देश में कई हिस्सा में लोग परेशान हैं, मर रहे हैं। सरकार को, प्रधानमंत्री जी को नजर नहीं जा रही है, लेकिन बंगाल को किसी भी हालत में कब्जा करना है। कि बीजेपी के हार में ही देश की जीत है। जैसे मुगल आके देश को कब्जा किया, अंग्रेज आके देश को कब्जा किया, राज करना था, देश को, लोगों को गुलाम बनाना था। आज वही हालत है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। कौन सा राज चल रहा है? हे मोदी जी क्या गाना गाते थे? चुनाव में क्या बोल रहे थे? किसको सुना रहे थे? फिर से वो गाना गाएंगे क्या? जैसे तैसे नीतीश जी के नाम पे बिहार में सरकार उन्होंने बना लिया, जनादेश चोरी कर लिए। लेकिन क्या हुआ, 3 महीने के बाद नीतीश जी को हटा दिए। दिल्ली पुलिस उनका है, दिल्ली में सरकार उनकी है, केंद्र में प्रधानमंत्री उनका, मुख्यमंत्री उनका, एमएलए उनका, एमपी उनका, वार्ड पार्षद उनका। कितना अच्छे अच्छे केंद्र मंत्री बिहार के, और हम लोगों को ब्लेम कर रहे हैं। आज या कोई साबित कर दे कि महिला आरक्षण बिल को विपक्ष ने विरोध किया और महिला आरक्षण बिल कोई गिरा दिया हो, तो बताइए हम 10 लाख रुपए की इनाम देंगे। अभी लोग से सरकार चलने वाला नहीं है। ये लोग चुनाव के समय 10,000 रुपया बांट रहे थे, अब लोगों का छत तोड़ रहे। बंगाल चुनाव को लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने बयान दिया है। मुकेश साहनी ने कहा कि बंगाल को हराकर बीजेपी जीतना चाहती है, इसके लिए तमाम प्रयास कर रही है। किसी भी कीमत पर बीजेपी बंगाल को जीतना चाहती है। बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। 3-3 लाख फौजी उतार दिया गया है। बंगाल में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बिहार में भी उन्होंने इसी तरह का काम किया। बीजेपी ने कितने पैसे पानी की तरह खर्च करके बिहार में चुनाव करवाया, लेकिन 3 महीने के अंदर ही मुख्यमंत्री नीतीश को कुर्सी से हटा दिया। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। मात्र 3 लोग ही मंत्रिमंडल में हैं, जिससे पूरे बिहार में काम बाधित हो रहा है। किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो पा रहा है। महिला आरक्षण बिल पर मुकेश साहनी ने कहा कि 2023 में ही महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। फिर से इस बिल का सिर्फ संशोधन हो सकता है, लेकिन यह लोग जबरदस्ती नया बिल पास करवाने पर तुले हुए हैं। जब बंगाल में चुनाव का समय हम लोग बिहार से देख रहे हैं, तो किस तरीके से 3-3 लाख सेना को उतर कर लोकतंत्र को हत्या करने का इरादा से बंगाल में चुनाव सिर्फ जीतना है। देश में कई हिस्सा में लोग परेशान हैं, मर रहे हैं। मणिपुर में जल रहे लोग, वहाँ पे सरकार को, प्रधानमंत्री जी को नज़र नहीं जा रही है, लेकिन बंगाल को किसी भी हालत में कब्जा करना है। उस उद्देश्य से देश में अगर काम करेंगे तो ये सब चीज़ तो होना ही है। जब पक्ष है तो वहाँ पे विपक्ष है, एक्शन होगा तो वहाँ रिएक्शन होगा। तो वही चीज़ अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है, कोई अलग नहीं है। जब देश के माई बाप जो कह सकते हैं, जिनके ऊपर एक कंधे पे बड़ी जवाबदेही है देश के प्रधानमंत्री जी पे, वो अगर जाके बंगाल में चुनाव के दौरान अगर वो भाषा सही प्रयोग नहीं करेंगे, चयन नहीं करेंगे, और जो चीज़ नहीं बोलना चाहिए वो सारा चीज़ बोलेंगे, चुनाव को चुनाव के तरीके से नहीं देखेंगे, चुनाव को इस तरीके से देखेंगे जैसे मुगल आके देश को कब्जा किया, अंग्रेज आके देश को कब्जा किया, सिर्फ उनको राज करने का मकसद था। इस देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं था, देश के लोगों पे राज करना था, देश के लोगों को गुलाम बनाना था। आज वही हालत है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो देश के लोगों का ध्यान नहीं देना है। देश में हर राज्य में उनकी सरकार बनना है, सिर्फ यही सुनिश्चित करना है। आप बताइए ना, बिहार में किस तरीके से एसआर करके 40,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाना से निकाल के जनता में पैसा बांट के जैसे तैसे नीतीश जी के नाम पे बिहार में सरकार उन्होंने बना लिया, जनादेश चोरी कर लिए। लेकिन क्या हुआ, 3 महीने के बाद नीतीश जी को हटा दिए, और उसके बाद आज बताइए बिहार में, पहले से इनको पता था, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राज्यसभा के लिए भेजा गया, ये 1 महीना पहले क्लियर हो चुका था। उसके बाद उन्होंने उनको हटा के सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए। अब बताइए कितना मंत्री शपथ लिए? सिर्फ 3 लोग। 3 लोग बिहार को चलाएंगे, क्योंकि वो बिजी है, मोदी जी, अमित शाह जी, मोदी जी बिजी है बंगाल चुनाव को लेके। अब इसके लिए बिहार के 13-14 करोड़ लोग परेशान क्यों होना चाहिए?
आप मंत्रिमंडल यहाँ पे विस्तार करवा देना चाहिए, पहले से लिस्ट बन जाना चाहिए। पूर्व में ऑलरेडी सब मंत्री था, उसी को आपको बना देना चाहिए। लेकिन बिहार के लोग परेशान हो रहा है। आज बताइए, कोई भी विभाग में कोई काम नहीं होता होगा, कोई भी डिसीजन नहीं होता रहेगा, क्योंकि उनको चुनाव जीतना था, सिर्फ जीत लिए। अब बिहार के लोग मरे जले जहाँ जाए वहाँ जाए, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब चीज देश की जनता देख रही है। 2029 में मोदी जी को दिल्ली से विदाई होना तय है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिला आरक्षण का वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनको सदन में महिलाओं से डर लगता है। संसद में आप बताइए, देश के महिला को, देश के लोगों को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं। आप बताइए, 2023 में ही महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। कोई बता दे कि महिला बिल अगर गिरा है तो उसको 10 लाख रुपए का इनाम मैं दूंगा। आ जाए कोई साबित कर दे कि महिला आरक्षण बिल को विपक्ष ने विरोध किया और महिला आरक्षण बिल कोई गिरा दिया हो, तो बताइए हम 10 लाख रुपए की इनाम देंगे। महिला आरक्षण बिल तो ऑलरेडी 2023 में पास हो चुका है। ये मोदी जी को ऑलरेडी महिला बिल जो पास हुआ है उसमें 33% महिला माता बहन को जगह सुनिश्चित करना है। ये उनको देना नहीं है अधिकार, उनको हक नहीं देना है। तो ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, देश की माता बहन को गुमराह कर रहे हैं कि ये महिला बिल गिर गया। अरे भाई, पास हो चुका, जो चीज पास हो गया उसमें संशोधन हो सकता है, उसको दोबारा पास नहीं होता है। लेकिन यही है, इनको किसी माता बहन को देना नहीं न्याय, और इसके लेके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। धन्यवाद। मुकेश साहनी के साथ ही तेजस्वी यादव ने भी केंद्र और राज्य सरकार पर हमला किया और अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी। क्या माहौल है? 4 दिन का मेरा प्रचार था और हम तो कई विधानसभा क्षेत्र, लगभग 16-17 विधानसभा क्षेत्रों में हमने प्रचार किया। वहाँ तो यही माहौल है कि भाई एकदम दीदी को फिर से लोग लाना चाहते हैं, और फिर से मुझे पूरा विश्वास है कि टीएमसी जो है वो चुनाव जीतेगी। कल मतदान भी है और बिहार के लोग बहुत तादाद में वहाँ बसे हुए हैं। लोगों ने बहुत प्यार भी दिया है, बहुत मान सम्मान भी दिया है और भरोसा भी दिया है कि वो लोग दीदी को जिताएंगे। लेकिन जो घटना घटी है दिल्ली में, गांधी जी कह रहे हैं। देखिए, और चुनाव के मामले हम इतना कहेंगे कि बीजेपी के हार में ही देश की जीत है। और जो दिल्ली में जो घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी लोग सत्ता में हैं, आज उन लोगों को जवाब देना चाहिए। सब लोग जो है चुप बैठे हुए हैं, मुंह नहीं खुल रहा है, और कुछ ऐसे मंत्रियों का मुंह खुल रहा है जैसे हमारे लिए कोई शब्द नहीं है। जो जीतन मांझी जी ने जो कहा और हमने जो बयान देखा, मार दिया तो मार दिया, मरते रहते लोग, इस तरह का बयान घटिया है। मांझी जी को माफी मांगना चाहिए बिहार के लोगों से। इस तरह का बयान, चुनाव है तो कुछ भी चुनाव के बाद भूल जाते बिहार की जनता को लोग। और कौन लोग है आप बताओ ना? 21 साल से बिहार में राज कौन कर रहा है? एनडीए कर रही है। जो मरा है बच्चा वो 21 साल का है, और 21 साल, और हम लोगों को ब्लेम कर रहे लोग। दिल्ली पुलिस उनका है, दिल्ली में सरकार उनकी है, केंद्र में प्रधानमंत्री उनका, मुख्यमंत्री उनका, एमएलए उनका, एमपी उनका, वार्ड पार्षद उनका, कितना अच्छे अच्छे केंद्र मंत्री बिहार के, और हम लोगों को ब्लेम कर रहे हैं। बहुत ही घटिया बात है। हम तो चाहेंगे कि सरकार से कि भाई जिस परिवार में जो जिस प्रकार से हत्या हुई, जो दोषी, जो भी पुलिस का बंदा है, आप सोचिए, अब तो मोदी जी की पुलिस गोली मार रही है। बिहारी नाम सुन करके, बिहारी पहचान अगर कोई बताता है तो मोदी जी की पुलिस ही तो गोली मार रही है। तो आप सोचिए, ये कौन सा राज है? आज भी भागलपुर में जो है किसी की हत्या कर दी गई। कौन सा राज चल रहा है? ए मोदी जी क्या गाना गाते थे? चुनाव में क्या बोल रहे थे? किसको सुना रहे थे? फिर से वो गाना गाएंगे क्या? 6 सिक्सर में 6 गोली छाती में मारेंगी, कौन कौन सा गाना गा रहे थे? आज उनका पुलिस गोली मार रहा है बिहारी की छाती में। मोदी जी ने ये कहा बुलडोजर एक्शन को कैसे देखते हैं? सीएम ने कहा है मंच से कि सरकारी जमीन पे घर, ये लोग खाली बोलता ही है, कोई काम कर रहा है क्या? पेंशन देने के लिए पैसा नहीं, कर्ज लेना पड़ रहा है। 4 लाख करोड़ का कर्ज बिहार पे है।
27,000 प्रत्येक एक बिहारी पे कर्ज हो चुका है। 2 लाख का वादा किए थे, कहाँ दे रहे 2 लाख? क्यों नहीं दे रहे 2 लाख? पेंशन क्यों नहीं दे रहे? 100 यूनिट फ्री की बिजली की बात की गई थी, बिजली का रेटे बढ़ा दिया ये लोग। कोई काम का आप बताओ ना। जब से चुनाव खत्म हुआ है और ये लगभग 5-6 महीना हो गया, 5 महीना में 40% समय तो बेकार कर दिया ये लोग, खाली सरकारें बनाने या गिराने में। काम कहाँ हुआ भाई? काम नहीं हो रहा कुछ। और हम जानते हैं बीजेपी के लोग बेशरम लोग हैं। बिहार का चुनाव था तो मछली की बात कर रहा था, बंगाल जाके खूब मछली खा रहा, मटन खा रहा था। अब बोला मछली लाने की बात कर रहे हैं। ढोंगी लोग है भाजपा। मोदी की तारीफ की ममता दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। मोदी जी ने कहा कि दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। ममता दीदी किसने? मोदी जी ने कहा देश बर्बाद हो गया मोदी जी के रहते हुए। हम एक सवाल मोदी जी से पूछना चाहते हैं, भाई 11 साल से भी ज्यादा समय से आप प्रधानमंत्री हैं, बंगाल के लिए एक काम बता दो जो उन्होंने किया हो। बंगाली भाइयों के लिए एक काम बता दो जो किया हो। केवल टीएमसी को गाली देने के अलावा और कुछ किए हैं क्या? प्रधानमंत्री चिराग जी बीजेपी की सरकार बनेगी। चिराग जी कह रहे हैं कि गरीब के लिए पहले वैकल्पिक व्यवस्था सम्राट जी कर दे, उसके बाद सरकारी जमीन पर जो घर बनाए उसके बाद बुलडोजर चलाए उस पर। अब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, खैर इस पे हमको कोई नहीं बोलना। अभी लोग से सरकार चलने वाला नहीं है। ये लोग चुनाव के समय 10,000 रुपया बांट रहे थे, अब लोगों का छत तोड़ रहे, लोगों का घर तोड़ रहे। चुनाव याद आएगा तो फिर याद आएंगी माताएं बहनें, गरीब की बात करेंगे। और चुनाव खत्म होगा तो पूंजीपतियों का झोली भरेंगे।